तो फुल बॉडी GFX को एक्टिव करने के लिए आपने सबसे पहले GFX को डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये तो डायरेक्ट मीडियाफायर का लिंक है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेके आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करते वक्त अगर आपके सामने यहाँ पे किसी किस्म का एरर देता है तो मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आपने जो है इंस्टॉल एनीवे पे टैप कर देना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे ये ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे वो ईमेल और पासवर्ड देना है जो आपको डेली बेसिस पे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ जाना है, व्हाट्सएप चैनल के अंदर, और यहाँ पर जो है आपको इधर फ्री GFX की के नाम से नीचे एक लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर आपने टैप करना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी किस्म की पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने डुअल टैप रैपिडली के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह नीचे ले आएगा। इधर ये जो ब्लैक कलर का क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसी तरह दोबारा आपने डुअल टैप रैपिडली के ऊपर क्लिक और क्लिक हेयर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने ये नीचे वाला टाइमर कंप्लीट होने का वेट करना है। जैसे ये वे ख़त्म होगा उसके 3 से 4 सेकंड बाद ये भी आगे से हट जाएगा, ये जो ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो टाइमर हटने के साथ ही यहाँ पे वो भी हट चुके हैं और इधर ड्यूल टैप गो टू लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह ये आपको फुल नीचे ले आएगा। यहाँ से आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है और इधर आपको बड़ा सारा कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे ये ड्यूल टैप गो टू लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास एक ऐसा आ जाएगा इंटरफेस और इधर भी सिंपली वही प्रोसेस होगा। ये जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक बैनर एंड वेट 20 सेकंड, यहाँ पर आपने जस्ट 20 सेकंड इसी पेज के ऊपर वेट करना है, कहीं पे कुछ भी क्लिक नहीं करना। तो खुद ब खुद इसकी जगह लिखा आ जाएगा स्क्रॉल डाउन योर लिंक इज़ रेडी। तो हम जस्ट उसके पूरे होने का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा आ चुका है स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे अब मैं नीचे चला जाता हूँ और नीचे जाके यहाँ पर मुझे कंटिन्यू का बटन ये मिल जाएगा बड़ा सारा ब्लू कलर में। यहाँ पे इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। इधर मेरा जो है वो लिंक रेडी हो गया है। अभी मैं यहाँ पर जो है इसको टाइमर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद गेट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये एक इस तरह करके इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ईमेल भी मिल गया और ये पासवर्ड भी मिल गया। यहाँ से आपने ईमेल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने GFX में आ जाना है और यहाँ पर आपने वो ईमेल पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। ईमेल को ईमेल की जगह पेस्ट करना है, पासवर्ड को पासवर्ड की जगह पेस्ट करना है, ठीक है। ये दोनों कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। याद रहे अगर यहाँ पे आप एक स्पेस भी एक्स्ट्रा दे देंगे या फिर इस तरह करके नीचे चले जाओगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सेम टू सेम आपने इसी तरह लिखना है जैसे वहाँ पे लिखा होगा, उसको कॉपी पेस्ट इधर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने परमिशंस देनी है। एंड्रॉयड वर्जन जो आपने यहाँ पे डिब्बे के अंदर देख लेना है आपके फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन कितना है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है यूर वर्जन 13, ठीक है। तो मेरा 13 है, तो मुझे ये ऊपर आपने देखना है अब इस डब्बे के अंदर। अगर तो 8, 9, 10 है तो फिर आपने इस वाले डब्बे से अलो देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर इनमें से एक होता है और अगर आता है फॉर एंड्रॉयड वर्जन 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो मेरा 13 है। ये नीचे देखो 13 लिखा हुआ है और ऊपर इस डब्बे के अंदर 13 आ रहा है। तो जिसके अंदर 13 है तो मैं इसी डब्बे से इसको अलो करूँगा, ठीक है। इसको अलो करने के बाद यहाँ पे मैं अलो कर देता हूँ और इधर आपके सामने स्मार्ट GFX टूल जो है वो एक्सेस कर लेगा खुद ब खुद ही शिज़ुकू को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है शिज़ुकू आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होना चाहिए और इसको आपको जो है मैं यहाँ पे अलो ऑल द टाइम कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे शिज़ुकू कनेक्टेड लिखा आ चुका है। अगर आपके फ़ोन पे शिज़ुकू कनेक्ट नहीं है या शिज़ुकू कनेक्ट होने वाला है या जो भी प्रोसेस होगा वो ऑलरेडी मैं अपने वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। आपने यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना है हाउ टू कनेक्ट शिज़ुकू, तो वो आपको शो कर देगा वहाँ पे शिज़ुकू के साथ इस ऐप को कैसे कनेक्ट करना है। मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है तो मैं इधर से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिले लेगा, उसके बाद आपके सामने ये प्रॉपर इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये तो था एंड्रॉयड वर्जन हाई के लिए, मोस्टली का शिज़ुकू के साथ ही होता है और बहुत ज़्यादा लड़कों को ऑलरेडी पता है कि शिज़ुकू कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं जिनका एंड्रॉयड वर्जन लो होगा, ठीक है। मेरा फ़ोन रूट है, इस वजह से मैं इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर आपने वर्जन के मुताबिक ही करना है। तो इधर मैं आपको अब बता देता हूँ जिनका लो होगा, यहाँ पे 8, 9, 10 में से इधर लिखा आ रहा होगा तो फिर उन्होंने यहाँ पे अलो करना है। अलो करने के बाद ऊपर किसी फोल्डर के अंदर नहीं जाना, ना ही कहीं पे क्लिक करना है, यहाँ पे किसी फोल्डर को नहीं छेड़ना। इधर सिर्फ आपने ये नीचे देखना है यूज़ दिस फोल्डर ब्लू कलर का लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके अलो कर देना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद इसकी जो परमिशंस हैं वो मिल जाएंगी। अब दोनों की परमिशंस एक्टिव हो चुकी हैं, सैफ के थ्रू भी शिज़ुकू के थ्रू भी, यानी कि एंड्रॉयड वर्जन लो भी और हाई भी, दोनों की। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे अब जब सेकंड टाइम आप क्लिक करोगे अलो के ऊपर तो आपके सामने डायरेक्ट ये खुलेगा। अब आपको परमिशंस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
अगर किसी को यहाँ पे शिज़ुकू पे अलो कर देता है कोई, तो उसके बाद यहाँ पर आपने ओपन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये शिज़ुकू के साथ मैं आपको एक्टिवेट करने का तरीका बता रहा हूँ। ऊपर ओपन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसी जगह पे लेके आएगा, यहाँ पर आपने स्मार्ट GFX टूल ढूंढ लेना है और इसको अलो कर देना है। ठीक है, इसको अलो करने के बाद यानी कि यहाँ से भी अब इसको परमिशन मिल चुकी है। अब आपने यहाँ से बैक आ जाना है। अब आप जब आप ओपन मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा मेन्यू ऊपर खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इन स्विचेस को ऑन करना है। सबसे पहले मैं पहला स्विच ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आ चुका स्टेप 1 कंप्लीटेड। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ दूसरे को, बिफोर गेम ओपन वाला जो है इसको ऑन कर लेता हूँ। वेट 3 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड वेट करना है और उसके बाद एक्टिवेटेड लिखा आ जाएगा। अब इसके बाद जो है आपने प्ले गेम कर देना है। ठीक है, गेम के प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद यहाँ पर आते ही आपने तीसरा स्विच ऑन कर देना है। ठीक है, तीसरा स्विच जैसे ही आप ऑन करोगे उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा वेट करना है, गेम को ऑन होने लेने देना है। और जैसे ही गेम ऑन हो जाएगी तो यहाँ पर आपने ये क्लोज टूल दबा के इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जब भी आपने गेम ओपन करनी है आपने इसी तरीके से यहाँ से ही करनी है। आपकी ओरिजिनल गेम जो है वहाँ से डाउनलोड नहीं होगी, सॉरी वहाँ से प्ले नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है आपको टूल के अंदर से करेंगे तो वो इजीली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आते ही अब मैं यहाँ पे इसको गेम लॉबी के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं इसको क्लोज टूल कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके देख लेता हूँ कि मेरी फाइल लगी है या नहीं लगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा या इस तरह ऊपर ऊपर जा रहा होगा। तो फिर आपने यहाँ पे इस तरह करना है, जॉयस्टिक को थोड़ा सा मूव करना है। मूव करने के बाद आपने जंप करना है, जंप करके मुक्का धरना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है, जंप करके मुक्का देने के साथ ही ये सही हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अब ये प्रॉपर लग चुका है, फुल बॉडी हेडशॉट थी और ES लैंड थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको इसकी वर्किंग भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, पाँव पे मारोगे फिर भी हड्डी लगेगा, जहाँ पे मर्जी को मतलब बुलेट लगेगी। 30 डिग्री का एम पे है यहाँ पे, अगर मारोगे तो यानी कि उसके बॉडी के करीब से लगेगा तो वो हेड ही होगा, और बॉडी के ऊपर नीचे जहाँ मर्जी लगे वो हेड ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर है फाइल लगाने का तरीका। और इसकी की जो है अब डे बाय डे आपको अपडेट मिलती रहेगी चैनल से। आपको आज 24 आवर के लिए की मिली है, जो कि पूरा एक दिन वर्क करेगी और उससे अगले दिन आपने दोबारा से चैनल से नई की उठा लेनी है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन तो कर देगा कि एक्सपायर होगी और नई की चैनल से उठा लें, तो वहाँ पे जाके आपने नई की डाउनलोड करनी है। उसी तरह ईमेल और पासवर्ड लगा के अपने एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और डायरेक्ट आपने अपने मेन अकाउंट पे नहीं लगाना है, इसको पहले अपने किसी भी प्राइवेट अकाउंट पे या सॉरी जो आपका नॉर्मल अकाउंट है, सेकंड अकाउंट, उसके ऊपर आपने इसको लगाना है। और लगाने के बाद आपने इसको कुछ मैचेस आपने अपना नॉर्मल अकाउंट से ही प्ले करने हैं। अगर आपको ये प्रॉपर सेफ फील होता है तो फिर आपने अपने मेन अकाउंट पे लगाना है। अगर सेफ फील आपको नहीं होता तो आप अपने मेन अकाउंट पर नहीं, फिर सेकंड अकाउंट से ही आप गेम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।